जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज का क्लास बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होने वाला है। एक बार जय जवान जय किसान, भारत माता की जय बोलकर आज का क्लास शुरू करते हैं। मेरे देश के नौजवान, पिछला जो क्लास था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का क्लास था। जो आपका चैप्टर शुरू हुआ है वंशागति का आणविक आधार, इस चैप्टर का एक लेक्चर बाबू लग चुका है। जो पिछला लेक्चर था इंट्रोडक्शन का था, जहां हम आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताए थे। क्या आपको न्यूक्लिक एसिड पता है कहां पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में। बहुत अच्छे, यानी आप लोग पढ़ के आए, थोड़ा बहुत याद है आपको। जो न्यूक्लिक एसिड होता है, कल हमने बताया था ये दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं। कौन कौन? एक हो जाएगा आपका डीएनए और एक हो जाएगा आरएनए। पिछले क्लास में हम यहां बताए थे। तो आज का क्लास भी यही न्यूक्लिक एसिड से ही चालू करते हैं। मार्कर ले लेते हैं पहले। बच्चा, बात अगर करें न्यूक्लिक एसिड की, बात अगर करें न्यूक्लिक एसिड की, जिसे हिंदी में बच्चा न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, ये मार्कर में दम नहीं है, इसमें दम लाने के लिए इसको खाना खिलाना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, आइए। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, बात किस पर आज होगा? न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड पर। कल हम बताए थे आपको कि न्यूक्लिक एसिड वास्तव में न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। क्या कल बताए थे बात? कितना लोग को याद है? एक बार हाथ ऊपर कर दे जल्दी से। बहुत अच्छे। कल हम आपको एक बात बताए थे, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वास्तव में किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। अब वास्तव में अगर बात करें तो न्यूक्लियोटाइड से भी बाहर बहुत कुछ है। कहेंगे कैसे? मैं बताता हूं। देखा जाए तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है न्यूक्लियोटाइड के कुछ भागों से मिलकर बना है, वास्तव में न्यूक्लियोटाइड से भी मिलकर नहीं बना है। कहेंगे ऐसा क्या है मास्टर? तो बच्चा, हम आपको बताए थे जो न्यूक्लियोटाइड होता है, जब उसको हम लोग एक चैन में जोड़ते हैं, एक श्रृंखला में जोड़ते हैं, इस न्यूक्लियोटाइड को जब हम लोग एक श्रृंखला में जोड़ते हैं तो बहुलक प्राप्त होता है। वास्तव में क्या है हमारा जी? ये न्यूक्लियोटाइड है। जब न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड को अगले न्यूक्लियोटाइड से, अगले न्यूक्लियोटाइड को अगले न्यूक्लियोटाइड से, अगले को अगले से, ऐसे जोड़कर हम एक चैन बनाते हैं। जब चैन बनाते हैं तो मेरे देश के नौजवान, तो वास्तव में क्या होता है? वास्तव में एक बहुलक प्राप्त होता है। इसी बहुलक को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, जिसे हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। यानी ये जो चैन है, इस चैन को हम बहुलक के साथ साथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। अगर कहीं पर पॉलीन्यूक्लियोसाइड शब्द आता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड शब्द आता है, तो आप उससे घबराएंगे नहीं, बल्कि वही बहुलक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। क्या है? ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है, तो हम कहें पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो वास्तव में न्यूक्लिक एसिड किसका मिलकर किससे बना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बात समझ में आ गया?
अब बात करें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, तो बच्चा पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं। अब यहां पर एक बहुत ही फंसाने वाला बात आपके सामने रखा जाता है। जब आपको टीचर पढ़ाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं तो कहेंगे यस सर। तो कहीं कहीं कुछ कुछ किताब में दिया है न्यूक्लिक एसिड के 3 घटक होते हैं, कहेंगे ले मास्टर और तीनों यक्के हैं। तो बच्चा अगर हम कहें न्यूक्लिक एसिड के 3 घटक है तो आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक आप समझेंगे, क्योंकि वहीं से तो बात है, पूरा बात कहां से रखा गया, वहीं से। तो कुछ किताबों में दिया हुआ है न्यूक्लिक एसिड के 3 घटक हैं, कुछ किताब में दिया है पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 3 घटक है। तो बात एक है, क्योंकि बात अगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की हो चाहे न्यूक्लियोटाइड की हो तो बच्चा वो न्यूक्लिक एसिड की ही बात हो रही है, न्यूक्लिक अम्ल की बात ही हो रही है। क्या बात समझ में आ रहा है? तो हम कहें ये जो न्यूक्लियोटाइड है या पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इसके कितने घटक होते हैं, तो लिख सकते हैं क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? अच्छा, न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन बच्चा? डीएनए और आरएनए। अब वो इसका नाम डीएनए क्यों पड़ा, इसका नाम आरएनए क्यों पड़ा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका नाम क्यों पड़ा? ठीक है, बता देते हैं, आज यही स्पष्ट करने वाले हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, हाँ बच्चा एसिड लिख रहे थे, हिंदी में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल बोलेंगे, ठीक है ना, घबराइएगा नहीं। आरएनए को बोलते हैं क्या? हाँ बहुत अच्छे, राइबोन्यूक्लिक एसिड। कोई दिक्कत? ये हम कल बताए भी थे कि ये 2 टाइप के होते हैं, फिलहाल वहां भी देखते हैं। तो आपको इतना बात पता होना चाहिए, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वास्तव में उसके कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। कितने घटक हैं? ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इसके 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। आज के क्लास में विशेष तौर पर हम लोग इसके घटकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आखिरकार जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के जो 3 घटक हैं उन तीनों घटक कौन है, क्या है, आखिरकार डीएनए आरएनए नाम कहां से आया, आज के क्लास में विशेष तौर पे हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। अगर आपको एक चैप्टर टफ लगे, अगर आपको एक चैप्टर टफ लगता है तो मेरे देश के नौजवान याद रखिएगा आप पढ़ने में लापरवाही कर रहे हैं। ये चैप्टर वास्तव में टफ नहीं है, क्योंकि इतना आसान भाषा में हम आपको पढ़ाएंगे, इतना सरल भाषा में आपको पढ़ाएंगे कि ये चैप्टर आपको टफ नहीं लगेगा। जितना इजी हो सकता है, जितना ज्यादा इजी हो सकता है, हम इसे बनाने का प्रयास करेंगे ताकि ये आपको चैप्टर टफ ना लगे। अब इसके लिए हमको कितनों मेहनत करना पड़े हम करेंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बच्चा ये चैप्टर आपको किसी भी एंगल से टफ नहीं लगने देंगे। अगर आपको टफ लगा भी तो आप हमको तुरंत बताइएगा, वहीं से हम लोग फिर से दूसरा रूट पकड़ लेंगे। क्या बात समझ में आया? और आप लोग से कह रहे हैं, हाँ आप लोग से, अगर आप लोग पहली बार आए तो बच्चा एक लेक्चर, मात्र एक लेक्चर मां कसम देख के जाओ। मैं आपको कहता हूं, आपको पता चल जाएगा कि आपका ये देहाती मास्टर, ये गांव वाला मास्टर वास्तव में कौन चीज पढ़ा रहा है। अगर आपको वास्तव में बायोलॉजी बेहतर सीखना है, बायोलॉजी अच्छे से जानना चाहते हैं, बायोलॉजी को परखना चाहते हैं, बायोलॉजी दिमाग में रखना चाहते हैं, तो आप बाबू केवल एक लेक्चर आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका एक गांव वाला मास्टर आपको क्या पढ़ा रहा है। कि देहाती मास्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। क्या इतना बात समझ में आया? तो अभी हमने बहुत कुछ नहीं समझाया। अभी हमने कहा जो न्यूक्लिक एसिड होता है न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर एक सीरीज बनाते हैं,
एक श्रृंखला या चैन बनाते हैं तो उसे हम लोग बहुलक कह सकते हैं। यानी वो जिसे हम लोग बहुलक कह रहे हैं वास्तव में वो क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, यानी हम उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड पाया जा रहा है उसका जब हम लोग एक चैन बनाते हैं तो जो चैन तैयार होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है इसके मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। इसका जो पहला घटक होगा उसे बच्चा पेंटोज शर्करा कहते हैं। पेंटोज शर्करा क्या कहते हैं, पेंटोज शर्करा, पेंटोज सुगर, SUGAR, ठीक है, पेंटोज सुगर कहेंगे। बोलो कोई डाउट तो है, आखिर ये पेंटोज शर्करा क्या होता है? तो अब्बा ने बताएंगे, पहले नमो तो लिख दे तीनों। कितने घटक? 3। पेंटोज शर्करा। दूसरा हो जाएगा नाइट्रोजनी, चल क्यों नहीं रहा है, आवरा कडावरा गिली गिली छू, अब चलेगा। नाइट्रोजनी, देखो जादू, नाइट्रोजनी क्षार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा नाइट्रोजनस, NITRO नाइट्रोजनस बेस। ससुरा एम डिजाइन काट दिए, डॉक्टर वाला भाषा लिख दिए थे, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस क्या कह सकते हैं, नाइट्रोजन। तो सबसे पहले हो गया पेंटोज शर्करा, दूसरा हो गया नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनस बेस, क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनस बेस। तीसरा बच्चा हो जाएगा, तीसरा फास्फोरिक अम्ल, क्या लिखेंगे, फास्फोरिक अम्ल, या इसे बच्चा या इसे फास्फेट भी कहते हैं, फास्फेट भी कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, फास्फोरिक एसिड। और मतलब और क्या कह सकते हैं जी, फास्फेट, ठीक है बच्चा। आप जो भी नाम याद करना चाहें याद कर सकते हैं। मैं बहुत ही अच्छे से आपको एक चीज समझाऊंगा, इसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। आज आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड का जो स्ट्रक्चर है इसे गोज के दिए है ना, आज हम दिखाएंगे कि वास्तव में कैसे होता है, दिखाएंगे भी, धैर्य रखिएगा, माँ कसम बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का क्लास है। देखा जाए तो क्लास बहुत मजेदार है, अगर समझ में आया तो बहुत शानदार, नहीं समझ में आया तो भाई कोई बात नहीं। और ऐसा हो ना सके कि देहाती मास्टर पढ़ाया समझ में ना आए, क्यों, चाइना से तो नहीं आए हैं, इंडिया के ही है, गांव देहात के, तो समझ में तो आना स्वाभाविक है। भाई गांव का मास्टर बोले और गांव का लेकिन तो समझ में नहीं हो कैसे सकता है, आएगा, ठीक है, आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। यहां तक बोलो किसी को दिक्कत? तो हमने कहा पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है वास्तव में इसके मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं। पहला हो जाएगा पेंटोज सुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस, तीसरा हो जाएगा फास्फेट या फास्फोरिक एसिड होता है। कोई डाउट बच्चा, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। पेंटोज शर्करा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं। पेंटोज शर्करा क्या होता है बच्चा, यहां तक नोट कर लो, फिर हम पढ़ाते हैं पेंटोज शर्करा। यहां तक नोट कर लो, फिर पढ़ाते हैं पेंटोज शर्करा। नोट कीजिए, जल्दी कीजिएगा, टाइम बर्बाद मत कीजिए।
मेरे देश के प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। किसके आगे भाई साहब? अभी हमने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले यही बताया कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है उसके 3 घटक होते हैं। जो सबसे पहला घटक था वो था पेंटोज शर्करा। क्या था बच्चा? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चा? पेंटोज शर्करा। जहिया रेडारे में आ जाओगे मार देंगे गोली, छितरा जाओगे। बहुत ज्यादा बोल रहे हो। बताओ, पढ़ने आए हो ना? तब पिता उम्मीद लगा के भेजे, लइकवा पढ़ रहा, लइकवा दूसरे दुनिया में जा रहा। हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ है क्या? क्यों नहीं? वो पूरा दीवार के किनारे वाले पूरे बच्चों को कह रहे हो, पूरा जो यहाँ से वहां तक। बतिया कौन रहा था? रात में फोन नहीं आया था क्या? अरे ओ फूफा के। हाँ, गलत थोड़ी ना कुछ कह रहे, दूर नहीं सोचना। फूफा के झगड़ा हो गया फूफा से। कितना बेचारा अच्छा लड़का, देखो देख रहे हो कितना समझदार है। उसको बाबू आपके पापा से बतियाते हैं हम। पापा जान रहे थे फूफा कौन आया था? पापा झगड़ा किए हैं। बड़ा बेचारा लड़का परेशान है, इसका दुख हमसे सहा नहीं जा रहा। मन करता है रो दूं, लेकिन रहने तो फिर क्लास छूट जाएगा ना। अस्तिले बैठ के क्लास के बाद बैठ के रो लेंगे रोड के किनारे। तो गाना गाओ, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। कोई पूछे काहे फूफा फोन नहीं आया था? फूफा मतलब समझते हैं ना? कितने लोग फूफा नहीं जान रहे हैं? फूफा मतलब बच्चा इनके बुआ के हस्बैंड, उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। दूर नहीं सोचना, मार देंगे। क्यों परेशान नरेश? हमने सही कहा क्या? आओ, मजाक कर रहे थे, ठीक है। ये सब अभी नन्हे नन्हे बच्चे अभी धीरे धीरे बकैया खींच के कैसो आ गए कोचिंग। बकैया अभी घींचते घींचते पहुंच गए हैं। आओ मुन्ना, ये बताओ, हम हैंडसम लग रहे हैं कि नहीं? भाई पढ़ाई वढ़ाई होता रहे। रुक जाओ तनी बार और झाड़ ले। तुम लोग भी बताओ, हैंडसम लग रहे हैं कि नहीं? तुम लोग बताओ, हैंडसम लग रहे हैं कि नहीं? माँ कसम बहुत खतरनाक। हमारी मम्मी कहती है हम बहुत अच्छे लगते हैं। वो बात के बाद थोड़ा सा चुईटा और हमारे में थोड़ा फर्क है। चुईटवा ज्यादा करिए, आप थोड़ा उसे कम करिए, लेकिन वैसे हम ठीक है ठाक है, बहुत ठीक ठाक है। कुछ लोग का आवाज मधुर होता है, हमारा आवाज थोड़ा बैल की तरह है, लेकिन फिर भी ठीक है ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास है। कुछ लोग थोड़ा सा शरीर से ठीक ठाक होते हैं, हम थोड़ा सा दुबले पतले, फिर आज ठीक ठाक है, कोनो टेंशन नहीं है। कोई टेंशन है? बहुत स्मार्ट लगते हैं। बस तावा ला के हमारे बगल में रख दीजिए तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत करेगा, बाकी कुल ठीक है। आओ, तुम लोग नहीं समझना, गुरारा आ रहे हूँ। लाइट का कमाल बंद कर दूं क्या? इधर देखो कैसे लग रहा है, समझ में आ गया कि नहीं? पावर ऑफ लाइट। आ जाओ गुरार हो जाते जल्दी से। चलो देखो, आ जाओ। पेंटोज शर्करा, पेंटोज शुगर माने चीनी। अरे वाह मास्टर, चीनी। शुगर मतलब क्या होता है? शर्करा माने क्या होगा? चीनी। भेली को फिल्टर मार दीजिए, चीनी बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आओ, पेंटोज शर्करा। देखो पेंटोज का मतलब होता है 5। देखो पेंट कब लगता है? अगर कोई चीज 2 बार आए तो डाई लगेगा, 3 बार आए तो ट्राई लगेगा, 4 बार आएगा टेट्रा लगेगा, 5 बार आएगा तो क्या होगा? अगर हम लोग 5 कार्बन लेते हैं, अगर हम लोग 5 कार्बन लेकर
5 कार्बन लेकर अगर हम लोग एक संरचना तैयार करते हैं, 5 कार्बन लेकर अगर हम लोग संरचना तैयार करते हैं तो जो संरचना तैयार होगा वो बच्चा क्या होगा? पेंटोस शर्करा का होगा। किसका होगा बच्चा? पेंटोस शर्करा का होगा। बोलो कोई दिक्कत? बोलो बच्चा कोई दिक्कत? बोलो बच्चा कोई दिक्कत? 5 कार्बन से बना हुआ संरचना पेंटोस शर्करा होता है। कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5। कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5। 5 कार्बन से बना हुआ संरचना पेंटोस शर्करा कहलाता है। वास्तव में जो पेंटोस शर्करा होता है बच्चा, वास्तव में मेरे देश के नौजवान, वास्तव में जो पेंटोस शर्करा होता है ये बच्चा कितने? तो ये बच्चा ये 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक हो जाएगा डी ऑक्सी राइबो, डी ऑक्सी राइबो, डी ऑक्सी राइबो क्या कहते हैं? डी ऑक्सी राइबो शुगर कहते हैं या शर्करा कह सकते हैं। सबसे पहला जो निकल के बात आता है उसे हम लोग बच्चा क्या कहते हैं? डी ऑक्सी राइबोज लिख लीजिएगा। हाँ, राइबोज कहते हैं, डी ऑक्सी राइबोज कहते हैं। हिंदी में लिख दे, हिंदी डी ऑक्सी राइबोज कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? क्या कहते हैं? पेंटोस शर्करा का एक जो स्ट्रक्चर होता है, एक जो इसका टाइप होता है, एक जो भाग होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? डीऑक्सीराइबोज कहेंगे। दूसरे भाग को इसके हम लोग क्या कहते हैं? राइबोज कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोज कहते हैं, राइबोज कहते हैं बच्चा, राइबोज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? राइबोज कहते हैं। ये है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ये है राइबोज शर्करा। यानी जो पेंटोस शर्करा होता है, ए बाबू मुन्ना जब पढ़ाएं तो बतियाया मत कीजिए, आप बात कर रहे हैं। कुछ करना ही कैमरा उधर घुमा के उसके बाद रिकॉर्ड करके घर पे भेज देना है आपको। ये बताइए, हम यहाँ पढ़ाने में मस्त, वो बतियाने में मस्त है। ठीक है, बतिया रहे होंगे कि क्या हाल क्या है दिलों का ना पूछो मेरे दोस्त। दोस्त दोस्त बगल में बैठा है। पेन गिफ्ट आओ, कह रहा हमारा दोस्त हमको पेन गिफ्ट दे रहा। तो बताओ ससुरा दोस्त इतना जगला होता है, पाए तो पेना झटक दे। वो देख लड़का को वो गिफ्ट दे सकता है और दोस्त को अपने वो कब्बो नहीं हो सकता है, असंभव है। पता चलेगा कि हमारे दोस्तों के पास 2 पेन कहेगा एक पास बहुत ज्यादा ही, क्या करेगा ज्यादा पूरे एक झटक। पहले मांगेगा कि भाई एक पेना दे दे, जब नहीं देगा तो कहेगा झटक देते हैं, बात खत्म, रफा दफा ही बात करते हैं। कल आप झटक दिए थे, देखो हम जानते बहुत ईमानदार लड़का, इतना ईमानदार चोर आप जिंदगी में देखिए कहीं? कह रहे सर जी उसका था, हम झटक दिए थे। आओ, उसी का पंचायत बैठा रहे थे, कहा बाद में कर लेना, पहले पढ़ाई कर लो। आओ, पेंटोस जो होता है बच्चा, एक तो हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? राइबोज। वास्तव में डीऑक्सीराइबोज का सूत्र क्या होता है? CHO ऐसे लिख लेना। क्या लिख लेना? CHO। और इसका भी सूत्र लिखते समय CHO क्या लिखेंगे? 5 5 10 सूत्र बन गया। कैसा लगा? कितना लोग याद कर लेंगे? ये किसका सूत्र है बच्चा? ये राइबोज। ये क्या है? राइबोज। इसका बनाएंगे तो 5 4 10, एक कम कर देंगे। एक क्या कर देंगे? आखिर कम क्यों हो रहा है मैं बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। तो बच्चा आपको एक बात तो स्पष्ट हो गया, डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो होता है इसमें बच्चा एक ऑक्सीजन, ये क्या है बच्चा? एक ऑक्सीजन कम होता है। बोलो होता है कि नहीं? एक ऑक्सीजन क्या होता है इसमें? किसकी अपेक्षा बच्चा? राइबोज की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? अब वास्तव में कम कौनी जगह होता है ये तो देखना ना पड़ेगा, इसको भी दिखाते हैं।
अब बच्चा ये जो पेंटोज है डीऑक्सीराइबोज जो नाम पड़ा, डीऑक्सीराइबोज के नाम के आधार पर न्यूक्लिक एसिड में जो आप दो प्रकार देखे थे डीएनए आरएनए, डीऑक्सीराइबोज के आधार पर डीएनए नाम पड़ा था और राइबोज के आधार पर आरएनए नाम पड़ा था। तो डीएनए के लिए जिम्मेदार कौन है जी? डीऑक्सीराइबोज, और ये आपके आरएनए के लिए जिम्मेदार है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो डीएनए नाम कहां से पड़ा? देखो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सीराइबोज कहां से आया? यहीं से आया। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है जी? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज कहां से आया? यहां से आया। बोलो कोई दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं आखिरकार डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन कम कहां हो रहा है, इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा कहां हो रहा है। बच्चा एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है। पेंटोज शर्करा में डीऑक्सीराइबोज या राइबोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ सकता है, तो आप इसको लापरवाही न कीजिएगा। हमने बताया था इसमें कितने कार्बन होते हैं जी? 5 कार्बन। तनिया देखो तो कितना कार्बन है? तो डीऑक्सीराइबोज में 5 कार्बन है। यहाँ देखो कितना कार्बन है। आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं। पेंटोज शर्करा बनाना है तो हम देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चा, स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहां पर बच्चा आप ओ रख लेंगे। क्या रखेंगे? जहां जुड़वा है इसे चिन्ह खींच देंगे। खींच पाएंगे? बन गया। एक और ऐसे बना लो। चलो बोलो बनाने में कोई दिक्कत होगा क्या? बना लोगे आप लोग? बोलो बच्चा बना लोगे? यहां ओ रख लेंगे। क्या रखेंगे? जहां जहां जोड़ है वहां वहां सब डंडा खींच देंगे। डंडा का भी मतलब है बच्चा बताऊंगा भी। एक हम तैयार करने जा रहे हैं डीऑक्सीराइबोज के लिए, एक स्ट्रक्चर दिखाने जा रहे हैं किसके लिए? राइबोज के लिए। दोनों में बच्चा यहां ओ लगा होगा। देखिए आप जब बनाएंगे तो बनाते समय ध्यान रखेंगे कहां क्या हो रहा है। मैं आपको बनाने का तरीका और आपको आसान वे में समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। बच्चा जब भी बनाइएगा तो यहां पर बच्चा OH लगा लीजिएगा। क्या लगाएंगे? OH लगाएंगे। और यहां भी OH लगा लीजिएगा। क्या लगाएंगे? OH लगाएंगे। ठीक है। यहां भी क्या लगा लेंगे? OH। रुक जाओ साफ कर देते। पोछा ओछा मार रहे हम PhD किए हैं। और यहां OH लगाने के बाद यहां CH2 लिख लीजिएगा। बोलो कर पाएंगे? कर पाओगे? OH के ठीक नीचे बच्चा H लगेगा। OH के ठीक नीचे क्या लगेगा? H लगेगा। अब बताओ बाहर OH है तो यहां भी बाहर क्या लगा देंगे? OH लगा देंगे। और बच्चा अंदर H लगा देंगे। बोलो कितना लोग बना लेंगे ऐसा स्ट्रक्चर? बना लेंगे। चलो इसको भी ऐसे बनाओ। यहां OH लगा देंगे और यहां क्या लगा देंगे? OH। यहां लगा देंगे CH2। जब यहां OH है तो नीचे क्या हो जाएगा बच्चा? H हो जाएगा। ऊपर बच्चा क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? OH। बच्चा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने कहा था पेंटोज शर्करा में 5 कार्बन होता है। कितना कार्बन? तनी गिनते हैं। जहां जहां जोड़ है वहीं वहीं कार्बन। देखो यहां जोड़ है 1 कार्बन, यहां जोड़ है 2 कार्बन, यहां जोड़ है 3 कार्बन, यहां जोड़ है 4 कार्बन। है देखो एक 5वां कार्बन दिख ही रहा है। दिख रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? यहां जोड़ है 1 कार्बन, यहां जोड़ है 2 कार्बन, यहां जोड़ है 3 कार्बन, यहां जोड़ है 4 कार्बन। एक कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 5। अब हमने कहा था डीऑक्सीराइबोज में जो सूत्र होता है C5। C कितना? 5। देखो चलो इसको मान के चलते। C कितना? 1 2 3 4 5। H10। H कितना होना चाहिए? H10 होना चाहिए। ऑक्सीजन 4 होना चाहिए। आओ गिनते हैं।
1 2 3 4 5 6, यहां कितना हो जाएगा 7 8 9, एक, बोलो है कि नहीं, गिन दिए कि नहीं, फिर से गिन दे, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 बार है, और एक 10। ऑक्सीजन कितना होता है जी डीऑक्सीराइबोज में 4। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां 2 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, दूसरे जगह नहीं घटाएंगे, केवल 2 नंबर पर जो ऑक्सीजन लगा होगा उसको हटा देंगे। किस पर बच्चा, 2 नंबर पर जो ऑक्सीजन लगा होता है उसको क्या करेंगे, हटा दे। कहेंगे सही 3 हटा दे, 3 पर से हटा दे, तब गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, आप जब भी ऑक्सीजन हटाना है तो कहां हटाएंगे, 2 नंबर पर। तनिया ऑक्सीजन गिनो तो कितना है बच्चा, 4, 1 2 3 4, है कि नहीं, है ना, गिन लो, 1 चाहे जहाज गिनो, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन। ठीक, तो हम लोग क्या लिखते हैं बच्चा, ये जो स्ट्रक्चर आपको मिला है किसका है, डीऑक्सी राइबोज का है। किसका है बच्चा, डीऑक्सी राइबोज का है, डीऑक्सी राइबोज। तो डीऑक्सी राइबोज में आपने क्या देखा, आपने देखा कार्बन संख्या 2 पर, दूसरे कार्बन पर, बच्चा सुनिएगा, दूसरे कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित है, बोलो है कि नहीं, दूसरे कार्बन पर, दूसरे नंबर कार्बन पर हाइड्रोजन उपस्थित है, याद रहेगा। तो इस बात को याद रखिएगा, क्या याद रखना है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा में कार्बन नंबर दूसरे पर केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है। ठीक है, तनी यार आओ तो राइबोज पर आते हैं, कार्बन कितना 5, 1 2 3 4 5 कार्बन, जोड़वा जोड़वा कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है बच्चा 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, ये 2 टूटा तो 2 बार गिन लिए 10। ऑक्सीजन कितना बच्चा 5, ऑक्सीजन कितना 5, 1 2 3 4 5। तो हमको पता चला जो राइबोज है, जो क्या है बच्चा, राइबोज है, राइबोज शर्करा है, राइबोज शर्करा पर दूसरे कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर बच्चा OH उपस्थित होता है। क्या होता है, OH उपस्थित होता है। तो डीऑक्सी राइबोज और राइबोज में अंतर क्या मिल गया, डीऑक्सी राइबोज में भी 5 कार्बन होता है, राइबोज में भी 5 कार्बन होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, जो डीऑक्सी राइबोज है उसके कार्बन संख्या 2 पर हाइड्रोजन उपस्थित होता है, और राइबोज शर्करा में क्या होता है, कार्बन संख्या 2 पर क्या होता है, OH उपस्थित होता है। बोलो कोई दिक्कत, कितना लोग दोनों में अंतर समझ जाएंगे, कितना लोग जो पढ़ाए उसको बता ले जाएंगे। ये डायग्राम राइबोज का पूछेगा बना ले जाएंगे, डीऑक्सी राइबोज का पूछेगा बना ले जाएंगे। पर हाथ ऊपर जल्दी कर दीजिए, कितना लोग ऐसा कर पाएंगे, बहुत अच्छे, हो जाएगा बच्चा। तो मेरे देश के नौजवान इतना बात याद रखिएगा। तो आप एक क्या है, तो अभी हमने आपको पढ़ाया जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड कह ले चाहे पॉली न्यूक्लियोटाइड कह ले, उसमें पाया जाने वाला जो शर्करा है, अभी हम उसके बारे में आपको पढ़ा रहे थे। कौन सा शर्करा, तो पेंटोज शर्करा। कितना लोग पेंटोज शर्करा अगर आ जाएगा एग्जाम में तो आराम से लिख लेंगे, एक बार हाथ ऊपर और कर दें, कोई दिक्कत। किसी को डाउट हो पहले तुरंत पूछ लो, फिर हटते हैं यहां से, फिर नोट कीजिएगा। किसी को डाउट है क्या, किसी को डाउट है क्या, नहीं है, हटाइए, नोट कीजिए।
चलिए मेरे देश के नौजवान, अब हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनी क्षार। क्या पढ़ते हैं? नाइट्रोजनी क्षार। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चा? नाइट्रोजनस बेस। पर्सन रेस यहां लिखा है बेस। अब ये बताइए क्या समझ में आ रहा है? विकास आपको समझ में आ रहा है क्या? आप लोग को अनस समझ में आया? तो आपने सब्सक्राइब का बटन क्यों नहीं दबाया? दबा दो। मैं सोच रहा हूं पर्सन रेस के लिए एक शायरी हो जाए, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बहुत बहुत मुश्किल से मैं 7 समंदर खोद के ऐसा शायरी निकाल के लाया हूं। बहुत गहराई से शायरी निकल के आज हृदय में आके बैठ गया है। मैं आज पर्सन रेस के लिए बहुत दिल से एक बात बोलना चाहूंगा। फूल है गुलाब का, फूल है गुलाब का, सुगंध लीजिए। कहेंगे मास्टर के माने कोनो गंभीर मैटर है? गंभीर है, बहुत इंपॉर्टेंट शायरी है। फूल है गुलाब का, सुगंध लीजिए और सूंघिए और सूंघ के आनंद लीजिए। ओके, अलावा कुछ नहीं करना है। फूल गुलाब का तो सूंघने के लिए है, बाकी दिमाग नहीं दौड़ाना। समझ में आया कि नहीं? फूल क्या है? गुलाब का, सुगंध लेना है। आओ, पर्सन रेस कैसा लगा? अच्छा लगा? देखो मुस्कुराहट, देखो चेहरे का, एक गजब लड़का। तो मैं बहुत जल्दी इनसे मिलाने वाला, बहुत अच्छा लड़का। इतना ईमानदार चोर आप जिंदगी में नहीं देखे होंगे। कल पेन चुराया बेचारा, आज कह रहा सर हम कल पेन चुराए थे। पता, इतना ईमानदार लड़का आप जिंदगी में कभी देखे? बहुत ईमानदार। कभी मिलवाऊंगा इनसे मिलवाऊंगा बहुत जल्दी, आप लोग को टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है? ये लड़का बहुत मेहनत करता है। मुझे डर है कि इसकी मेहनत को नजर ना लग जाए, इसलिए हम सोच रहे हैं बिहान काजल ला के चंदा बना देते, इसे लगा देंगे, नजर आएगा नहीं ना लइकवा। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनस बेस। ए बच्चियां, ये तुम लोग बतियाती हो क्या? सॉरी का सबसे ज्यादा ये बतियाती हूँ। झूठ कौन चीज है? बेचारे लड़कों को हम झूठो डांट देते। नहीं बाबू, तो लोग दिल पे नहीं लेना, काहे कि दिल हैंग कर जाएगा। ज्यादा ये सब बतियाती हैं। आओ बच्चा, अग में बैठ के बतिया रही है। हाँ, आप बता रही थी आर्यन ने, अभी हम इनको डीएनए भी बताएंगे। इधर आओ। नाइट्रोजनी बेस बच्चा, देखिए कार्बनिक कंपाउंड में, पहले बात सुनिएगा, जो कार्बनिक कंपाउंड होता है जब उसमें नाइट्रोजन एंट्री मार लेता है, कार्बनिक कंपाउंड में जब नाइट्रोजन एंट्री मार लेता है, उसके बाद जो कंपाउंड तैयार होता है उसे नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजनी क्षार कहते हैं। क्या समझे? अगर हम कार्बनिक कंपाउंड बना रहे हैं, क्या बना रहा है बच्चा, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन डाल दिए, तो अब जो कार्बनिक कंपाउंड का यौगिक तैयार हुआ है, कंपाउंड तैयार हुआ है, उसमें नाइट्रोजन एंट्री मार दिया, तो ऐसे यौगिक को नाइट्रोजनी क्षार कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन जुड़ जाने से क्या तैयार होता है, नाइट्रोजनी क्षार तैयार होता है। अगर एक कार्बनिक कंपाउंड है, कोई कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है, कोई कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है, उस कार्बन से बने हुए कंपाउंड में अगर नाइट्रोजन जुड़ जा रहा है, क्या जुड़ जा रहा है, अगर नाइट्रोजन जुड़ जा रहा है बच्चा,
तो नाइट्रोजन के जुड़ने से जो कंपाउंड तैयार होता है उसे बच्चा क्या कहते हैं? नाइट्रोजनी क्षार कहते हैं। वास्तव में जो नाइट्रोजनी क्षार होता है ये भी दो प्रकार का ही होता है। कितने प्रकार का बच्चा? एक हो जाएगा प्यूरीन, PURINE, प्यूरीन। एक हो जाएगा जो दूसरा होगा प्रीमिडीन, प्रीमिडीन। ठीक है, देख लो बच्चा, प्रीमिडीन क्या हो जाएगा? PYR होता है कि नहीं? PRY होता है क्या? हाँ, क्या आप कुछ कह रहे हैं बच्चे? वो तो हम जान रहे, सही है, बताइए। प्यूरीन, हाँ पिरामिडीन। देखो बच्चा, आप चाहे पिरामिडीन कहिए और चाहे आप क्या कह दीजिए, पिरीमिडीन, क्या कह दीजिए, प्रीमिडीन, बात एक ही है। चाहे आप क्या कहते हैं जी, प्यूरीन कहिए या फिर आप क्या कह दीजिए, प्रीमिडीन कह दीजिए, चाहे पिरामिडीन कह दीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो नाइट्रोजनी जो बेस होता है वो कितने टाइप्स का होता है? दो टाइप्स का होता है। एक हो जाएगा प्यूरीन, दूसरा हो जाएगा पिरामिडीन। एक हो जाएगा प्यूरीन, दूसरा हो जाएगा प्रीमिडीन। कहेंगे ठीक सर। अब सर ये क्या होता है? देखिए, प्यूरीन के अंदर कुछ पार्ट पाए जाते हैं, कुछ चीजें पाई जाती हैं, कुछ नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, और पिरामिडीन के अंदर भी कुछ नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। अब कौन कौन से क्षार पाए जाते हैं बता देते हैं। मेरे देश के नौजवान, समझने वाली बात यह है, जो आपका प्यूरीन है, जो प्यूरीन है उसके अंदर दो प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। दो कितना? और आपका पिरामिडीन जो है उसमें बच्चा 3 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। प्यूरीन में जो 2 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोई बच्चा क्या कभी आप सुने हैं या स्कूल में पढ़ाए हो, जानते हैं? एडेनिन, और इसमें दूसरा हो जाएगा ग्वानिन। क्या हो जाएगा? एडेनिन, और क्या हो जाएगा? ग्वानिन। क्या हो जाएगा? ग्वानिन। यानी आपको एक बात तो समझ में आ गया, इसके अंदर 2 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। क्या हो जाता है? एडेनिन और ग्वानिन। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत बच्चा? कोई दिक्कत नहीं। बच्चा बात करे पिरामिडीन के अंतर्गत तो इसमें 3 पाए जाते हैं, 3 क्षार पाए जाते हैं। पहला साइटोसिन, उसके बाद क्या हो जाएगा? थाइमिन, उसके बाद क्या हो जाएगा? हाँ सर जी, दूठो तो आया, आपका तीसरा क्या होगा? यूरे, हाँ यूरे, उसके बाद यूरेसिल। बहुत अच्छे, थोड़ा थोड़ा हिंट दे दे तुम लोग समझ जाते हो, याद था आपको, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चा बताया क्या गया, जो पिरीमिडीन होता है इसके अंतर्गत कितने? 3 बेस पाए जाते हैं, 3 क्षार पाए जाते हैं। पहला क्या हो जाएगा? साइटोसिन। दूसरा क्या हो जाएगा? थाइमिन। तीसरा क्या हो जाएगा? यूरेसिल। तो बच्चा हम यहां लिख देते हैं, ये मतलब क्या हो गया बच्चा? एडेनिन। चलो, जी मतलब क्या हो गया? ग्वानिन। इंग्लिश और हिंदी दोनों सही है, वही होता है। सी मतलब क्या हो जाएगा? साइटोसिन।
सीन लिख दो चाहे सीन लिख दो, चलो साइटोसिन। टी मतलब क्या हो गया? थायमीन, थायमीन। चलो यू मतलब क्या हो जाएगा? यूरेसिल, एक कैपिटल यू है, हाँ यूरेसिल, यूरेसिल क्या हो जाएगा बच्चा? यूरेसिल। अब गजब की बात है सर, ये पाया कहां जाएगा? पाया बच्चा मैं बता दूं, ये पांचों एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल, ये पूरा पांचों बच्चा डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। अब कहेंगे सर कौन डीएनए में कौन आरएनए में? क्या दोनों डीएनए में पाया जाता है, दोनों आरएनए में? या मास्टर ऐसा कुछ है, कुछ डीएनए में कुछ आरएनए में? बताते हैं। जो एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, ये डीएनए में पाया जाता है। इसके अलावा ये आरएनए में भी पाया जाता है। बोलो कोई डाउट? डीएनए में अगर आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, बनावट देखेंगे, संरचना देखेंगे, तो मेरे देश के नौजवान डीएनए के अंदर एडेनिन और ग्वानिन दोनों पाया जाएगा, और आरएनए में भी एडेनिन और ग्वानिन दोनों पाया जाएगा। सर साइटोसिन, साइटोसिन भी दोनों में पाया जाता है। साइटोसिन भी कहीं मास्टर कहीं घेरा गाजर की है, जब कुल पाया जाए तो लिख, अरे लिखा गया, लिखो कुल, जब कुल पाया जा रहा है तो लिख दो। नहीं बच्चा धैर्य रखो, यही तो जादू है। जादू सिखाऊं क्या? जादू, जादू सिखाऊं क्या? जादू मंत्र मारूंगा अक्षर मिट जाएगा। मंत्र मार दे क्या? मार देखो, आबरा का डाबरा, आबरा का, हाथ नहीं पहुंच रहा है, बाद में मार देंगे, अभी मन नहीं कर रहा है। आओ बच्चा, एडेनिन ग्वानिन दोनों में पाया जा रहा है, साइटोसिन दोनों में पाया जा रहा है। बच्चा थाइमीन जो होता है, थाइमीन जो होता है डीएनए में पाया जाएगा, और थाइमीन के जगह पर यूरेसिल आरएनए में पाया जाएगा। यानी हमको मिला जुला के बात स्पष्ट हो गया, एडेनिन ग्वानिन दोनों में पाया जा रहा है। बोलो पाया जा रहा है। थाइमीन जो है डीएनए में पाया जा रहा है, यूरेसिल आरएनए में, थाइमीन के जगह पे यहां चेंज हो जाएगा। साइटोसिन दोनों में पाया जा रहा है। साइटोसिन मतलब चेंज क्या है बच्चा? केवल है या थाइमीन यूरेसिल, थाइमीन और यूरेसिल। बोलो किसी को डाउट, कोई परेशानी? अच्छा दिल की धड़कन बढ़ तो नहीं रही है? किसी कोई भी प्राणी ऐसा है जिसको ऐसा लग रहा हो कि भाई साहब मुझे बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो बता दो, हम उसका क्या करते हैं, बिना ब्लड प्रेशर नापे हम उसका ब्लड प्रेशर डाउन कर दें। बहुत आराम है। देखो किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, जैसे घबरा रहा है बहुत ज्यादा, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है बच्चा, शांत जगह पे जाए, चुपचाप बैठे और भगवान का नाम ले, और का ईश्वर का नाम ले। तुम लोग को क्या लगा दवाई बताएंगे? हाँ, अब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। यो सब है, मास्टर है, डॉक्टर थोड़ी ना है। हम डॉक्टर है क्या? हाँ यस सर। हाँ तो कल आपको बुखार होगा तो आपको मलेरिया की दवाई हम देंगे, ठीक है? अरे हम सोखा भी है ना, आप लोग झैती कर देंगे। अच्छा एक बात बता, आप लोग देखे भी होंगे हर मरीज के एक दवाई सुखाती है। अभी हम गिरने जा रहे थे, इससे ये स्लिप कर जा रहा था पैर के नीचे। कुछ हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं, मतलब हमारे समाज में, भारतवर्ष की बात मैं कर रहा हूं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कौनो बीमारी होगा उसका एक का इलाज सुखाती, कौनो बात नहीं, सिंपल सा। देखो 3-4 रिजल्ट दे देते हो, सब कॉमन रिजल्ट बताते हैं। किसी का पेट दर्द कर रहा है, चक्कर आ रहा हो, कुछ हो रहा, कोई समस्या हो गया, बार बार चक्कर आके गिर जा रहा, तो सोखा के पास जाएंगे, कहेंगे तुर पड़ोसी करा के लड्डू खिलाया है। अब पड़ोसी पड़ोसी, अब तुम पड़ोसी समझो, बाकी हमारा पैसा लाके टाइम से देते रहना। दूसरा कौन रिजल्ट बताएगा?
आप जब जा रहे थे तो 3 राही बीचे में कोनो करा दिया था, ठीक है, और आप कुछ और आप आगे बढ़ जाएंगे, कुछ और दूसरा रिजल्ट कोई देने वाला होगा तो कह देगा इसको भूजा उजा में लपेट के कोनो दे दिया था, खा लिया। ससुरा अलग चीज है, कोनो कॉन्सेप्ट में नहीं रहता इस सब का। यो कुछ नहीं रहेगा, चलो किसी को फंसाना नहीं चाहते डायरेक्ट कहेंगे, सीधे कहेंगे, सीधे सीधे डायरेक्ट कहेंगे, डायरेक्ट 50 रखा है क्या रखा है, वो जो चुड़ैल भूत जो भी आप कह लेते हैं वो रखा है। गजब चीज होता है। अब सुनिएगा बच्चा, ये जो सुन लीजिए, इसको यहां घेर लेते हैं, इसको घेर देते हैं। बच्चा, ये जो प्यूरिन होता है और ये जो पिरामिडीन होता है या पिरीमिडीन होता है, इसमें कुछ चीजें आपको समझना जरूरी होता है। जो यूरिन होता है, यूरिन कह रहे प्यूरिन होता है, यूरिन तो सोचो पेशाब हो जाएगा, ठीक है। जो प्यूरिन होता है इसमें बच्चा 9 कार्बन पाए जाते हैं। कार्बन की संख्या कितनी होती है? इसमें 9 कार्बन पाए जाते हैं और इसमें 6 कार्बन पाए जाते हैं। कहेंगे मास्टर कार्बन के साथ झोल झाल का है, तो मैं अभी बता रहा हूं क्यों आखिर झोल झाल है भाई साहब, इसमें 6 क्यों उसमें 9 क्यों, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। इसमें 9 कार्बन, इसमें 6 कार्बन, इसमें जो कार्बन का रिंग बनेगा, रिंग समझते हैं ना, ठीक है, इसमें जो कार्बन का बच्चा रिंग बनेगा, इसमें जो कार्बन का रिंग बनेगा डबल रिंग बनेगा। कितना रिंग? डबल रिंग बनेगा। रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2, रिंग रिंगा रिंग, रिंग रिंग रिंग, डबल रिंग बनेगा। इसमें बच्चा क्या बनेगा? सिंगल रिंग बनेगा। कितना रिंग? सिंगल रिंग। तनी गिनो तो 9 कार्बन। देखो अच्छा, कार्बन गिनने आता है कि नहीं? कार्बन कैसे गिना है? जो कोना होता है, कोना, जो बच्चा कोना होता है, क्या होता है? जो बच्चा कोना होता है उसी कोने पर कार्बन होता है। कहेंगे कैसे? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितना कार्बन? कितना कार्बन? कितना कार्बन? 9 कार्बन। इसमें देखो, इसमें रिंग रिंग हो गया, डबल डबल रिंग है, रिंग रिंग खेल रहे हैं, रिंग रिंग रिंगा, रिंग रिंग रिंगा खेल। यहां देखो 1, 2, 3, 4, 5, हल्ला नहीं करना, 6। कितना? ये रिंग रिंग रिंगा नहीं खेलेगा, अकेले है, 2 टूटा था अपने खेल रहे थे सब। बोलो कितना कार्बन? इसमें 9 कार्बन, इसमें 6 कार्बन, इसमें डबल रिंग बनेगा, इसमें सिंगल रिंग बनेगा। इसमें 9 कार्बन, इसमें 6 कार्बन, इसमें डबल रिंग बनेगा, इसमें सिंगल रिंग बनेगा। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? लेकिन हमने कहा था कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन जुड़ जाने से नाइट्रोजनी क्षार बनता है। तो नाइट्रोजन कहां जुड़ा है? सुनिएगा, ससुरा चमक रहा है। आओ देखिए इसमें क्या होता, बाबू सुनो, मुन्ना बाबू, भैया 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 बाबू, ये जो प्यूरिन होता है इसमें 1 नंबर पर नाइट्रोजन जुड़ा होता है, 3 नंबर पर नाइट्रोजन जुड़ा होता है, और बच्चा 7 नंबर पर नाइट्रोजन जुड़ा होता है, और 9 नंबर पर नाइट्रोजन जुड़ा होता है। क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो हम यहां लिख देते हैं। इसमें प्यूरिन में 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर पर नाइट्रोजन जुड़ा होता है। तो बताओ डबल रिंग में कितना नाइट्रोजन? कितना नाइट्रोजन? एक पहले रिंग में कितना? 1 और 3। दूसरे रिंग में कितना? 7 और 9। तो आपको इस बात को याद रखना होगा कि जो आपका प्यूरिन होता है, जो आपका प्यूरिन होता है, प्यूरिन में जो कार्बन संख्या 1 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 9 होता है, उस पर बच्चा नाइट्रोजन जुड़ा होता है। और इसमें बच्चा 1 नंबर और 3 नंबर पर जुड़ा होता है। किस पर बच्चा? यानी इसमें 1 नंबर और
3 नंबर पर नाइट्रोजन जुड़ा होता है। क्या डाउट क्लियर हो रहा है? क्या बात हमारी आपको समझ में आ रही है? बोलो बच्चा, क्या बात हमारी समझ में आपको आ रही है? या कोई ऐसा बच्चा है जिसको भाई सब परेशानी, दुख परेशानी हो रहा है? किनारे हो जाए क्या? कोई बच्चा है ऐसा जिसको दुख परेशानी हो रहा है तो बताओ। किसी को ऐसा कोई समस्या है बच्चा? हाँ बच्ची, है नोट हो गया? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, एक रिंग को पहले कंप्लीट 6 कर लेंगे, फिर दूसरे पे जाएंगे। और कोई डाउट? और कोई डाउट किसी को? और किसी को पूछना है? जल्दी बोलिएगा। तो अब इसमें देखिएगा, यहां देखिएगा, अलग अलग के लिए, जैसे एडेनिन के लिए अलग रिंग होता, ग्वानिन के लिए अलग रिंग होता, साइटोसिन के लिए अलग रिंग होता, थायमिन के लिए अलग रिंग होता, यूरेसिल के लिए अलग रिंग होता है। सबके लिए क्या होता है? रिंग अलग होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दिखा दूं, एक मिनट दिखा देते हैं। अब यहां से कैसे दिखाएं? दिख जाए तो बहुत बढ़िया चीज है। देखिए, प्यूरिन के लिए देखिए, एडेनिन के लिए यहां एक रिंग बना हुआ है, ग्वानिन के लिए एक अलग रिंग बना हुआ है, थायमिन के लिए अलग रिंग बना हुआ है, साइटोसिन के लिए अलग रिंग बना हुआ है, यूरेसिल के लिए अलग रिंग बना हुआ है। ठीक, अगर दिख जाए तो बहुत बढ़िया चीज है, नहीं दिखे तो कोई बात नहीं, हम आपको फोटो जो इसका होगा ग्रुप में डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी आप लोग को जो YouTube से देख रहे होंगे उनको तो दिख रहा होगा, उनको वीडियो के ऊपर लग गया होगा, तो आप देख लीजिएगा। बोलो कोई दिक्कत किसी को? बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो प्यूरिन में कौन आ जाएगा? एडेनिन, ग्वानिन। तो इसके लिए एडेनिन और ग्वानिन अगर रिंग दिखाई दे रहा है तो आप प्यूरिन समझेंगे। और प्रीमिडीन में क्या आ जाएगा? साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। ये 3 रिंग किसके लिए है? पिरामिडिन के लिए। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझने में कोई दिक्कत? यहां तक आपका नाइट्रोजनी क्षार कंप्लीट होता है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाएंगे? फास्फोरिक एसिड। हाँ बस थोड़ा सा और बच्चा जल्दी नोट करो। अब मेरे देश के नौजवान, हम लोग पढ़ते हैं फास्फोरिक एसिड। क्या पढ़ते हैं? फास्फोरिक एसिड यानी अम्ल। इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं? फास्फेट कह सकते हैं। बहुत अच्छे, फास्फेट। देखो याद करके रखा करो ना बच्चा, याद करके रखोगे तो आपके लिए फायदा होगा। फास्फोरिक एसिड, या आपका क्या हो जाएगा? फास्फेट। बाबू ठीक है। देखो फास्फोरिक एसिड क्या होता है? फास्फोरिक एसिड वास्तव में क्या होता है? फास्फोरिक एसिड या फास्फेट कह लीजिए, वास्तव में आर्थो फास्फोरिक अम्ल का बना होता है। आर्थो फास्फोरिक अम्ल का बना होता है। आपसे कोई कहे कि जो फास्फेट होता है किसका बना होता है, फास्फेट किसका बना होता है, तो आपका जवाब होगा किसका बना होता है जी? आर्थो फास्फेट एसिड का बना होता है, आर्थो फास्फोरिक अम्ल का बना होता है, आर्थो फास्फोरिक एसिड का बना होता है। कोई दिक्कत? इसका जो सूत्र होता है H3PO4 होता है। क्या होता है बच्चा? H3PO4। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, बनावट देखेंगे, तो बच्चा देखो P ऐसे, इसको 4 ऑक्सीजन घेर के रखता है। मुन्ना देख लो, P को 4 ऑक्सीजन घेर के रखा, एक ऑक्सीजन के साथ एक इसके साथ एक, इसके साथ एक। अब इसके साथ कोई नहीं है तो इस पे डबल बॉन्ड लग जाए। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास डबल बॉन्ड लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं इसके पास है, तो क्या लगेगा? डबल बॉन्ड लगेगा।
ठीक है, बैलेंस करना रहता है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, किसका स्ट्रक्चर होता है जी? फास्फोरिक एसिड का। किसका बच्चा? फास्फोरिक एसिड का। ठीक है, फास्फोरिक एसिड का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता। मेरे देश के नौजवान, ये तो बस ठीक है, फास्फोरिक एसिड में बस काफी है इतना। हमने एक क्लास शुरू किया था पॉली न्यूक्लियोटाइड से। क्लास किससे शुरू किया था? तो पॉली न्यूक्लियोटाइड में आपने 3 चीज देखा। एक तो आपने सबसे पहले देखा पेंटोज शुगर देखा, दूसरा आपने नाइट्रोजनस बेस देखा, तीसरा आपने फास्फेट देखा। क्या देखा? बोलो यही। तो अगर हम देखें तो एक किस प्रकार से पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं। देखिए, आप जब पेंटोज शर्करा बनाए थे तो कुछ इस प्रकार से था। बोलो, पेंटोज शर्करा इसे बनाए थे ना? ये आपका बच्चा क्या है? पेंटोज शर्करा है। इससे बच्चा आपका क्या होता है? फास्फोरिक एसिड यानी फास्फेट जुड़ा होता है, और इसी से आगे नाइट्रोजनी बेस जुड़ा होगा। ये क्या होगा बच्चा? नाइट्रोजनस लिखेंगे ना, ये क्या होगा बच्चा? फास्फेट। ये क्या होगा बच्चा? पेंटोज शुगर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक दूसरे से संयुक्त होगा। तो जब इसी प्रकार से एक और एक के बाद ऐसे तो दुई, दुई के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, ऐसे कुल धड़धड़ा के जुड़ जाएंगे तो एक लंबा सा चैन बन जाएगा। क्या बनेगा? एक लंबा सा चैन बनेगा। और ये जो लंबा सा चैन तैयार होता है वो बच्चा किसका तैयार होगा? जो बहुलक जिसे आप कह रहे थे, जिसे क्या कह रहे थे जी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कोई दिक्कत? तो ये पूरा तीनों को इस प्रकार से जोड़ के रखता है। अब आगे इसके क्या है बच्चा, मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाऊंगा कि इसके आगे किस प्रकार से जोड़ा जाता है, आखिर कैसे इसकी श्रृंखला, इसकी चैन बनती है। मैं आपको बारी बारी से सब बताऊंगा, आपको बताऊंगा भी, आपको सिखाऊंगा भी कि किस प्रकार से चैन बनता है। तो अभी के लिए आज हम आपको पढ़ा दिए केवल क्या? पेंटोज शर्करा। इसके अलावा जल्दी बोलो, नाइट्रोजनी क्षार। उसके बाद क्या पढ़ा दिए? फास्फेट। कोई दिक्कत? आज के लिए बस इतना ही। आपको ये क्लास कैसा लगा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा उनको कि सुरेंद्र सर देहाती मास्टर बायोलॉजी का क्लास लेके फिर से आ गए हैं। बीच में जो क्लास अब्सेंट हुआ था, अब क्लास कंटिन्यू आ रहा है, टेंशन नहीं है। तो आप आके पढ़ सकते हैं। तो व्हाइट बोर्ड देख के भड़किएगा नहीं भाई, सब स्मार्ट बोर्ड से खतरनाक पढ़ाने वाले हैं। आप जुड़ जाइएगा हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, ताकि हम लोग बेहतर पठन पाठन का कार्य कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, एक बात और, अगर क्लास में बीच में कुछ बोलते समय त्रुटि हो जाता है, कुछ बोलते समय आपको बुरा लग जाता है, तो उसको अनदेखा कीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वैसे कोशिश किया जाता है, हंसाने के लिए बोला जाता है ताकि क्लास बोरियत ना हो। क्लास बोरिंग होने लगता है तो लड़का समझ में नहीं आएगा, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि लड़कन के समझ में ना आए। तो इसलिए बच्चा, आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।